आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका होस्ट अली रज़ा पैंतनी माशाल्लाह प्रोग्राम हुस्न रमज़ान के प्लेटफॉर्म पे हर रोज़ की तरह आपकी खिदमत में पेश नज़र है जनाब। और आज हमारा बहुत प्यारा मौजू है 15 रमज़ान के हवाले से सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की नज़ूल पे हमने माशाल्लाह बहुत प्यारे चेहरे आपके सामने लाए हैं जनाब। हम अहमद शहराज काज़म साहब को हमने मदू किया है। जी अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी आप हमारे सेट पे तशरीफ़ लेके आए। कैसे हैं, तबीयत ठीक ठाक है? जी खुदावंद आलम। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत मेहरबानी जनाब आपकी, आप हमारे इस छोटे से सेट पे तशरीफ़ लेके आए, हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। और मैं नाजरीन को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो अल्लामा साहब हैं ना, अहमद शहराज काज़म साहब, ये माशाल्लाह एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं और इनकी वेलफेयर का नाम है मासूमा कुमन कुरान सेंटर। बहुत अच्छी बात है किबला आपकी, आप ये कैसे अपना निज़ाम लेके चल रहे हैं, तो आप हमारे नाजरीन को बताएं आप उस वेलफेयर में क्या कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम के फजल करम से सबसे पहले तो मैं इस चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करना बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें इस काबिल समझा। तो जैसा कि आपके इल्म में ये बात है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान करीम की तरफ मतवज्जो किया जाए। बेशक बेशक। तो हमारा यही मिशन है कि जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, उन तक कुरान को फ़हमी तरीके से, आसान तरीके से पहुंचाया जा सके। बहुत अच्छी बात है। और जो आजकल हो रहा है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कि इंसान को कुरान पाक की तालीम का पता नहीं है, लेकिन ख़ुद से बहुत फरमान लिख के पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, हालांकि वो होता नहीं है कुरान पाक में। हमने काफ़ी मरतबा ख़ुद भी रिसर्च की है, लेकिन जो होता है वो नहीं होता है। तो उसके बारे में हम आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ आज माशाल्लाह एक बहुत प्यारे सना खान हैं जनाब अब्दुल्ला फरीदी पहोड़ साहब, जो एक माशाल्लाह सरकारी मुलाजमत भी करते हैं और ये इससे बढ़ के नहीं है एज़ाज़ कोई और ज़िया, लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। और आप इसके साथ ही हजूर की नात पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जी बहुत मेहरबानी, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम पे। और अल्लाह तबारक व तआला आपका आना और हमारा यहाँ पे सबका मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ये बताएं रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हजूर की नज़र इनायत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे अभी सेट पे जब हम आए तो मुझे पता चला कि आप सरकारी मुलाजमत भी करते हैं, तो फिर आप कैसे इसको आप मैनेजमेंट करते हैं कि महफ़िलों में भी जाते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ महफ़िल पाक में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ और सरकार की बारगाह में हदियानात भी पेश करता हूँ। माशाल्लाह जी बहुत खूब। और यही बात होनी चाहिए, इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए और अपने शौक़ को भी साथ रखना चाहिए। मेरी दूसरी साइड पे माशाल्लाह बहुत ही हसीन सना खान है। बहुत कम वक़्त में, ये सच्ची सी बात है, बहुत कम वक़्त में बहुत अच्छा नाम बनाया माशाल्लाह। पढ़ने वाले हैं, सुरीला पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ जनाब तशबीउल हसन बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी, वेलकम टू द माई प्रोग्राम फैसलाबाद की शान और हुस्न रमज़ान में। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना, हमारा सब मिलकर बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। कैसे रमज़ान कैसा गुजर रहा है मेरे भाई का? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रोग्राम भी कर रहे होंगे साथ साथ रमज़ान भी, और जब पढ़ने का वक़्त आता होगा तो फिर प्यास भी लगती होगी पढ़ने से, तो इसी के साथ ही प्रोग्राम भी हो रहे हैं माशाल्लाह मेरे भाई माशाल्लाह। इनके साथ जो हमारी चौथी शख्सियत है, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक बहुत अच्छा नाम बनाया जनाब मेरी मुराद मोहसिन अब्बास साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, आपका मिजाज ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबानी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी तो नाजरीन, अभी इंशाल्लाह हम आपके साथ अपने मेहमानों के साथ मिलते हैं। देखना मत भूलिएगा, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम हुस्न रमज़ान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं आज आपको अपने मौजू की तरफ लेके चलूँगा क्योंकि आज 15 रमज़ान है। मेरे साथ मुल्क की बहुत अच्छी शख्सियत जनाब अहमद शहराज काज़म साहब बैठे हैं। इनसे मैं सरकार इमाम हसन मुश्तबा के बारे में एक सवाल करना चाहता हूँ कि अल्लामा साहब, आजकल बहुत से लोग जो बेअदबियाँ करते हैं मेरे मौला की शान में, अल्लामा साहब आपसे एक सवाल करते हैं कि मौला हसन मुश्तबा, आपको मुश्तबा लक़ब कहाँ से मिला है? जी, तो मैं अल्लामा साहब से गुफ्तगू करता हूँ और अल्लामा साहब से आज का एक सवाल करता हूँ कि अल्लामा साहब, इमाम हसन मुश्तबा को जो मुज्तबा जो लक़ब है वो कहाँ से मिला है? जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को और अपने नाज़रीन को आज के इस मुक़द्दस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाल्लाह, और अपने बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। वो दिन बड़ा ही होता है कि जब मुस्तफ़ा के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। और मुस्तफ़ा अपनी मर्ज़ी से नहीं मुस्कुराता, मुस्तफ़ा तब ही मुस्कुराता है जब खुदा मुस्कुराता है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसा कि आपने पूछा कि मुज्तबा के बारे में, तो याद रखिएगा आले मोहम्मद रसूल अल्लाह की जो आल हैं, जी जी, इस आल में जो भी फजीलत पाई जाती है वो मुस्तफ़ा की ही वजह से पाई जाती है। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। और ये अल्लाह के नबी का हम पर एहसान है कि उसने ऐसी आल अता फरमाई। और जहाँ तक आपका सवाल है मुज्तबा के बारे में, ये मुज्तबा हकीकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह। और सरकार का ही लक़ब है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मिला। माशाल्लाह। बल्कि एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है शब्बर, जी, क्योंकि शब्बीर और शब्बर, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जो लक़ब है वो शब्बीर है, जो दूसरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो शब्बर है। ये शब्बर कहाँ से मिला है और ये शब्बर से क्या मुराद है? जी बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप बेहतर सवाल किया शब्बीर और शब्बर के बारे में। बेशक बेशक। तो याद रखिएगा खुदावंदे जब इमाम हसन मुश्तबा की आमद हुई है, बेशक बेशक, यहाँ मैं रुक के एक वो बात करना चाहता हूँ जो हमारे नाजरीन तक पहुँचाना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत कि ये हम जैसे नहीं होते। ये बात है, इनका आना भी हम जैसा नहीं है, इनका जाना भी हम जैसा नहीं। वाह वाह, बेशक। इसका जो रीज़न है, वजह है, ये देखिएगा, अगर ये हम जैसे होते जी तो फिर माँ जोहर के वक्त बेटे को दुनिया में ला रही है और असर की नमाज खुद मुसल्ले पे अदा कर रही है। वाह वाह वाह। और इससे भी अगली बात यह है कि जब बेटा आया तब भी फातिमा रोजे की हालत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब एक लम्हे के लिए बीबी ने, क्योंकि अल्लामा साहब इसी में ही आपकी एक शायर है जिन्होंने लिखा है कि आए हैं हसन बावक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा। क्या बात, आप वही गुफ्तगू करें। मैं आपसे फिर दोबारा इसी मौजू पे आना चाहता हूँ। बहुत प्यारा आपने जुमला दिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। क्या कह रहे थे आप? जी बिस्मिल्लाह। तो ये याद रखिएगा, ये हम जैसे नहीं होते। वाह, बेशक बेशक। और हुस्न रमज़ान, जी माशाल्लाह, ये अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। ये एक बहुत बड़ा मिशन है माशाल्लाह, जिससे हमारे अवाम तक पैगाम पहुंचता है। बेशक। और इन हस्तियों की शान बयान की जाती है। बेशक। मैं आपको एक आपकी बात काटता हूँ, एक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ। ये जो हुस्न रमज़ान के ये जो मिंबरान है, ये सभी स्टूडेंट है और ये जितना भी माशाल्लाह पूरे मंथ में जितना भी इनका ये जो बजट हो रहा है, ये अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। ये मैं वाज़ेह बात ये आप सब नाज़रीन के सामने ये कर रहा हूँ कि ये जो हुस्न रमज़ान, इसके जितने भी मेंबरान हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको हमेशा बुरी नज़र से बचाए। और मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के आखिर में किबला साहब से इसी प्रोग्राम पे, क्योंकि मौला हसन अलैहिस्सलाम की आज आमद का दिन है, इसी प्रोग्राम पे हमारे जितने भी मेंबरान हैं फैसलाबाद की शान के हुस्न रमज़ान के, सब के लिए मैं दुआ भी करवाऊँगा। और दूसरी जी, तो मैं अल्लामा साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मौला हसन अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात हैं। एक मौजज़ात ऐसा भी है कि एक दरबार में किसी हाकिम के साथ आपने कोई गुफ्तगू की थी और वहाँ पे एक बंदा था जिसको आपने औरत बना दिया था
उसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो आप ज़रा वाक़या हमें ज़रा बयान करें ताकि हमारे सामाईन को पता चले कि मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात क्या क्या हैं। जी बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा आपने मौजज़ा पूछने की बात की, और ये भी मौजज़ा है कि चैनल पे ऐसे मौजज़े पूछे जाते हैं, बेशक, और ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। जी तो जी, चूँकि आपने पूछा है तो जवाब देना हम पे लाजिम है। बेशक बेशक, तो हमारे सामाईन को जी, पता जी, चले ना बिल्कुल। दरबार इमाम में हसन मुज्तबा क्या है, हमारे सामाईन को पता चलना चाहिए। हसन मुज्तबा हू बहू मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो याद रखिएगा कि जब एक हाकिम ने इमाम मुज्तबा को दरबार में बुलाया जी। तो उसने पहले अपने दरबारियों को एक बात कही हुई थी सुभान कि ये फ़र्जंदे अली है, वाह, फ़र्जंदे रसूल है, जो हो जलाल हमारे पास है, दौलत माल इक़्तिदार सब कुछ हमारे पास है, वाह। लेकिन इसके बावजूद लोग इनकी तरफ राग़िब हैं। वाह, तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर ये दरबार में आएँ तो आप दरबारी इनसे सवाल करें, वाह, वाह, लेकिन वो सवाल इस सूरत में होने चाहिए कि हसन लाजवाब हो जाए। वाह, वाह। लेकिन इनको क्या इल्म था कि इस के मुंह में वो ज़ुबान है कि जो मोहम्मद की ज़ुबान चूस के परवान चढ़े हैं। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। तो ये हो ही सुभान नहीं अल्लाह। सकता कि हसन लाजवाब हो जाए। सुभान अल्लाह, तो सुभान दरबारियों ने जब सवाल करने शुरू किए, क्योंकि इनका प्लान यही बना हुआ था कि हसन के बाबा तो मसलन मुसल्ले पे बैठते हैं, वाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा तो मुसल्ले पे बैठते हैं, हम सुभान तख्तों अल्लाह। पे बैठते हैं। तो दरबारी सवाल करना शुरू हो गए। कोई उठ रहा था, कह रहा था मेरे बाप की दौलत इतनी है, जायदाद इतनी है, जागीर इतनी है। हर कोई मसलन डिफरेंट तरीके से अपने अपने सवाल कर रहा था। वाह, वाह, वाह। तो इसके बाद इमाम हसन मुज्तबा मुस्कुराए, और मुस्कुरा के इमाम मुज्तबा ने एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ कहा। सुभान मौलाना ने अल्लाह। कहा, तुम क्या शान बयान करोगे अपने आबाओ अजदाद की? आहा, तुम क्या ये बात शान है, बयान बहुत खूब करोगे बहुत अपने खूब। आबाओ अजदाद की? तुम में से कोई उठेगा 5 मिनट बोलेगा, सुभान कोई अल्लाह। उठेगा ज्यादा से ज्यादा आधा दिन बोलेगा। वाह। और अगर मैं हसन वाह वाह, अपने आबाओ अजदाद की फजीलत बयान करने पे आऊं सुभान अल्लाह, तो महशर बर्पा हो जाए लेकिन फजाइल ख़त्म ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात और है। यहाँ मैं खुद रुक के एक जुमला कहना चाहता हूँ वाह, कि हसन के मुंह में अली की ज़ुबान है। आहा, सुभान और अल्लाह, अली अलैहिस्सलाम, हमारे नाजरीन सब जानते हैं इस बात को, ये बड़ी आम सी बात है कि अली जब कुरान एक रकाब में कदम डालते थे, दूसरी रकाब तक कदम पहुंचने से कुरान ख़त्म हो जाता था। बेशक बेशक, तो हसन के मुंह में अली की ज़ुबान, तो पता चला जो एक लम्हे में अपने आबाओ अजदाद के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू हो जाए तो वो महशर तक कितने कुरानों के बराबर अपने आबाओ अजदाद के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। बहुत जी। तो नाजरीन बहुत मेहरबानी, सलामत रहें किबला साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। नाजरीन हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही हसीन सना खान है जनाब अब्दुल्ला फरीदी साहब। इनसे हम नात शरीफ सुनते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर जैसे हमारे मेहमान होंगे उसी के साथ आपको आज मनकबत भी इंशाल्लाह मौला हसन मुज्तबा की सुनाएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ अब्दुल्ला फरीदी साहब से कि आप हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ से। जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन का बेहद मशकूर हूँ। बहुत मेहरबानी, अल्लाह बहुत इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सल्ले अला मेरी कूक, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, मैं हूँ भिखारन आप रे दाता, हम पे कर्म कमाओ, मैं हूँ भिखारन आप रे दाता, हम पे कर्म कमाओ।
अपनी नगरिया में बुलवा कर सोए बाग जगाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सदका अली हसनैन ज़हरा वाह, वाह, वाह। अर्जी हो मंजूर में कोयल मेरा बाग मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें। उड़ते फिरों में सांझ सवेरे गीत नबी के गाऊं। जब याद आए तैबा नगरिया गम के नीर बहाऊं। आपके नगमों से होता है, आपके नगमों से होता है दिल मेरा मसरूर। मैं कोयल मेरा बाग मदीना। बैक नाज़रीन, आपके प्रोग्राम में माशाल्लाह हुस्न रमज़ान फैसलाबाद की शान के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से जाने से पहले हमारे साथ माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई बहुत प्यारा कलाम माशाल्लाह पढ़ रहे थे, और उनसे पहले जनाब अल्लामा शहराज काज़म साहब हमारे साथ इमाम हसन मुश्तबा की आमद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा अब दिल चाहता है मेरे साथ जो दूसरी साइड पे सना खान है जनाब तशबीहुल हसन साहब, मेरा दिल चाहता है उनसे एक अच्छा सा कलाम सुने। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। तशबीह भाई, आज हमें आप क्या सुना रहे हैं? जी, मैं सैयद मोहसिन नकवी का माशाल्लाह। कलाम है, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने सुभान से। अल्लाह, क्या बात है। नाजरीन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो आजकल के सना खानों के लिए भी है कि माशाल्लाह किसी शायर के नाम का नहीं पता होता तो वो ख़ुद फैसलाबाद का फ़ख्र बने होते हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र बने होते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अपने आप को देख के पढ़ना चाहिए। मैं ख़ुद सना खान हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म है। माशाल्लाह जिस तरह भाई ने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया है, काफ़ी सारे नात ख्वानों के उनके नाम का ही नहीं पता है, तो ये बहुत अफसोस वाली बात होती है। लेकिन माशाल्लाह हम अपने भाई की तरफ चलते हैं। जी बिस्मिल्लाह तशबीह भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने
लगी पसीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। काबिल गौर शेर है। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनो वो आतिशे दो जख्म डूब जाता है, उतार दें जिसे आले नबी सफीने से, उतार दें जिसे आले नबी सफीने से। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। बहुत खूब, क्या बात है तशबीह भाई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए। और मैं एक मरतबा फिर अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मेरे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत है, आप उनको समात कर रहे हैं, जनाब अहमद शराज काज़म साहब। अलामा साहब के पास जाऊँगा और अलामा साहब से वही सवाल करूँगा कि जो मौजज़ा मैं आपसे मौला हसन अलैहिस्सलाम का पूछ रहा था, आप उसके बारे में ज़रा, क्योंकि वक़्त भी अब, क्योंकि प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अलामा साहब चंद मिनट में ही मौला हसन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाह। जैसा कि आपको बताया गया कि दरबारी सवाल कर रहे थे, तो इन्हीं दरबारियों में एक शख्स था वाह, जो बड़ी बातें कर रहा था, बार बार उठता था, खड़ा हो जाता था। तो इमाम मुज्तबा ने इसकी तरफ देखा, तो इमाम दे रहे थे खुतबा। इमाम ने कहा था, मैं हूँ फर्जंदे रसूल, मैं अगर चाहूँ वाह, तो इराक को शाम, शाम को इराक में बदल दूँ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मैं अगर चाहूँ तो दिन को रात, रात को दिन में बदल दूँ। सुभान अल्लाह। और मैं चाहूँ तो औरत को मर्द और मर्द को औरत बना दूँ। क्या बात है। तो इसने खड़े होके कहा, फर्जंदे रसूल आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला ऐसे हो सकता है क्या आप इराक को शाम कर दें, शाम को इराक कर दें, दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें, मर्द को औरत कर दें, औरत को मर्द कर दें। तो इमाम मुज्तबा ने कहा, हमारे मुंह में लिसानुल्लाह है, हम अपनी तरफ से नहीं बोलते। और तुझे शर्म नहीं आती मर्दों में खड़े होके बोलती हुई को? सुभान अल्लाह। उसी दरबार में इसकी जिन्स बदली और इसे रुसवाई मिली। और मेरा यही पैगाम है, कभी भी इन हस्तियों के मुतालिक, रसूल अल्लाह की औलाद के मुतालिक कभी भी ऐसा कुछ ना कहें कि अल्लाह के नबी हमसे मसलन नाराज़ हों। सुभान अल्लाह। बहुत मेहरबानी किबला साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपका यहाँ पे आना, हम सबका मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे साथ आखिरी जो सना ख्वान है, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, और मैं उनकी तरफ जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम आपके साथ एक राब्ते में रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। हुस्न रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। मेरे आखिरी सना खान जनाब मोहसिन अब्बास साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि मौला हसन मुज्तबा की शान में हमें एक मनक़बत सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह मोहसिन भाई। मौला हसन प्यारे हसन आका हसन वाह वाह वाह। मौला हसन मौला हसन प्यारे हसन आका हसन मौला हसन मौला हसन ओ प्यारे हसन ओ आका हसन मौला हसन सरापा नूर तेरा किस तरह बताएंगे, हसीन कितने हसन सरापा नूर तेरा क्या बात है, क्या किस तरह बताएंगे, क्या बात है। हसीन कितने हसन मौला हसन प्यारे हसन आका हसन मौला हसन दरूदों के गाती है फिरती पवन, यूसुफ नबी आए देख ले इनका हुस्न, भर गया खुशियों से ज़हरा का सारा चमन, सबको मुबारक हो योमे ज़हूरे हसन मौला हसन ओ प्यारे हसन आका हसन मौला हसन हसन प्यारे हसन आका हसन मौला हसन सुभान अल्लाह। आमद का बचपन सुभान अल्लाह। हैदर का तू बदन, आमद का बचपन जिसमें तू है पला, नूर का आंगन तुझसे करे सब प्यार, ज़हरा का तू गुलशन होते नहीं पूरे बिन तेरे पंजतन मौला हसन प्यारे हसन आका हसन मौला हसन मौला हसन प्यारे हसन आका हसन मौला हसन। बहुत मेहरबानी, बहुत ही प्यारा कलाम आप पढ़ रहे थे। मौला हसन प्यारे हसन आका हसन सोने हसन। माशाल्लाह नाजरीन, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं इसी इख्तिताम की घड़ियों में अल्लामा शराज काज़म से इल्तमास करूँगा कि हमारी इस पूरी टीम फैसलाबाद की शान हुस्न रमज़ान के लिए आप दुआ भी कीजिए आखिर में। और मैं एक मरतबा फिर जितने भी हमारे मेहमान हैं, अब्दुल्ला भाई, तशबीहुल हसन भाई, मोहसिन अब्बास भाई, अल्लामा अहमद शराज काज़म साहब, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक मैं आयत से अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँगा, क्योंकि आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है कि इन्ना मा युरीदुल्लाह हुल युज़हिबा अनकुम रिजसा
अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। इंशाअल्लाह मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। हुस्न रमज़ान। जी अल्लामा साहब आप दुआ फरमा दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह या रहमान या रहीम। सुभान ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है उन मुक़द्दस हस्तियों का जिन हस्तियों की खातिर फैला हुआ आसमान, बिछी हुई ज़मीन, रोशन महताब, चमकता चाँद, चमकते सितारे, तैरती कश्ती और चलते समंदर खल्क फरमाए। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का ये जितना भी इंतज़ाम किया गया, मौला इन जवानों के जज्बों में, जज्बा ईमानी में फ़रोग़ अता फ़रमा और इनकी नेक ख्वाहिशात पूरी फ़रमा। और मेरा मालिक तुझे वास्ता है आज के इस मुक़द्दस दिन का इमाम हसन मुज्तबा के सदक़े में मेरा मौला इस चैनल को और इस चैनल के मेम्बरान को और बिलखसूस जिसका जो भी इसमें ताउन है, मेरा मालिक उन्हें जल्द से जल्द कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।